हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम AEW कंपनी के कुछ अपडेट्स के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, पर इसके साथ ही आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानने वाले हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। पर हाँ, वो वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सबसे पहली चीज जो कि AEW ने कल के डायनामाइट शो के लिए पहले से एडवर्टाइज कर दी है वो है AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर डार्क ऑर्डर के एना जिमी हेटर को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस यहाँ पर इस मैच के लिए बेसिकली कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये मैच AEW कंपनी के TBS वुमेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच है और गाइस टूर्नामेंट के मैचेस के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं होती। पर फिर भी हमें हाल फिलहाल में इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में ट्विटर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक्सचेंज देखने को मिला था, जहां पर बात करते हुए सबसे पहले एना ने ट्वीट कर अपना मैच प्रमोट किया था और इस पर ट्वीट करते हुए जिमी हेटर ने लिखा कि जिमी हेटर ने अपने करियर के अंदर पहले भी टूर्नामेंट मैच लड़े हुए हैं और उन्होंने अपने करियर के अंदर बहुत सारे चैंपियनशिप्स भी जीते हैं, इसलिए यहाँ पर एनआरजे का मैच जीतने का कोई चांस नहीं बनता और एनआरजे को ये मैच जीतना भूलना चाहिए। जो बात यहाँ पर जिमी हेटर ने ट्वीट की, पर इसका रिप्लाई देते हुए एनआरजे ने ट्वीट किया कि जिमी हेटर ने अपने करियर के अंदर सिर्फ AEW वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पकड़ी है और वो भी डॉक्टर ब्रिट बेकर के मैचेस चलने के दौरान रिंग साइड पर खड़े होकर। जो बात यहाँ पर एनआरजे ने ट्वीट की, लेकिन एनआरजे की इस ट्वीट के बाद जिमी हेटर ने भी एक ट्वीट किया जहां पर जिमी हेटर ने अपनी चैंपियनशिप और अकम्प्लिशमेंट दिखाए, जिसका जवाब देते हुए एनआरजे ने ट्वीट किया कि जिमी हेटर को हराना आसान नहीं होने वाला। जो एक्सचेंज हाल ही में एनआरजे और जिमी हेटर के बीच में ट्विटर के ऊपर हुआ है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर यहाँ पर मुझे देखकर काफी अच्छा लगा कि यहाँ पर इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स इस मैच को हाइप करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल से थोड़ी एक राइवलरी कर रहे हैं, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच हो सकता है और जितना मैंने जिमी हेटर के मैचेस देखे हैं तो उतने मैचेस देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जिमी हेटर का ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और हमें इस मैच के अंदर जिमी हेटर की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या एनआरजे जिमी हेटर के लेवल मैच कर पाती है या नहीं। लेकिन गाइस, जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एनआरजे ये मैच जीतने वाली है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिमी हेटर डॉक्टर ब्रिट बेकर के साथ इन्वॉल्व है, इसीलिए मुझे लगता है कि एनआरजे ये मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर एनआरजे अगले राउंड के अंदर पहुंच जाएंगी, जहां पर एनआरजे थंडर रोजा को फेस करेंगी। पर यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि जिमी हेटर ये मैच जीतकर आगे चलकर थंडर रोजा को फेस करेंगी, जिससे यहाँ पर थंडर रोजा और डॉक्टर ब्रिट बेकर के बीच की राइवलरी रिग्नाइट हो सकती है, जो देखने के लिए मजा आएगा। पर मुझे नहीं लगता कि AEW इतनी जल्दी अपनी कंपनी के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और थंडर रोजा का रीमैच करवाने वाली है, इसलिए मेरे हिसाब से एनआरजे ये मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर एनआरजे अगले राउंड के अंदर पहुंच जाएंगी। पर गाइस, जो अगला मैच जो कि AEW इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर कोडी रोड्स अंद्रादे लीडलो को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस, हम हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर देख रहे हैं कि पता नहीं क्यों लेकिन सडनली अंद्रादे लीडलो और पाके राइवलरी के बीच में मैलिका ब्लैक आ चुके हैं, जबकि मैलिका ब्लैक की स्टोरी लाइन कोडी रोड्स के साथ चल रही थी और इसीलिए यहाँ पर आकर कोडी रोड्स ने मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक किया, जहां पर कोडी ने एक्सीडेंटली अंद्रादे के ऊपर अटैक कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर अंद्रादे ने कोडी को उनसे दूर रहने के लिए कहा था। पर सरप्राइजिंगली अंद्रादे ने कोडी के ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें अंद्रादे लीडलो कोडी रोड्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है और हमें इस मैच के अंदर अंद्रादे लीडलो और कोडी रोड्स इनकी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है और मुझे भी देखना है कि अंद्रादे लीडलो जैसे हेडलाइन सुपरस्टार के सामने कोडी रोड्स किस तरीके से टिक पाते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अंद्रादे लीडलो ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि अभी कोडी रोड्स और अंद्रादे की राइवलरी शुरू हुई है, इसीलिए मेरे हिसाब से अंद्रादे मैच जीतने वाले हैं, जो अंद्रादे के लिए काफी बढ़िया बर्थडे गिफ्ट हो सकता है। और हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीक अंद्रादे का बर्थडे है और अंद्रादे का बर्थडे और डायनामाइट शो एक ही दिन है, इसलिए मुझे लगता है कि अंद्रादे अपने बर्थडे के ऊपर अपना मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस, जो आखिरी मैच जो कि AEW इस वीक डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस, ये मैच AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स मैच है, इसलिए इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट के मैचेस के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं होती। पर फिर भी हमने देखा था कि कुछ हफ्तों पहले जॉन मॉक्सली ने ऑरेंज कैसिडी के पार्टनर यानी व्हीलर यूथा के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक किया था, तो क्या पता यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी जॉन मॉक्सली से व्हीलर यूथा का बदला लेने के लिए आए। पर जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस मुझे लगता है कि ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा और मुझे भी देखना था कि जब ऑरेंज कैसिडी और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर गाइस, मुझे नहीं लगता कि अभी ये
मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर होने वाला है, क्योंकि हाल ही में जॉन मॉक्सली को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने एक ट्वीट कर बताया कि जॉन मॉक्सली ने टोनी खान से बात की है और जॉन मॉक्सली अपनी शराब पीने की आदत छोड़ने के लिए कैंप के अंदर जाना चाहते हैं और टोनी खान ने जॉन मॉक्सली को इस कैंप के अंदर जाने के लिए अप्रूव कर दिया है, जिस वजह से जॉन मॉक्सली कुछ दिन तक एडब्ल्यू के डायनामाइट शोज के ऊपर नहीं आने वाली, जो बातें हाल ही में टोनी खान ने एक ट्वीट कर बताई। और गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन मॉक्सली को शराब की काफी ज्यादा लत है और मुझे लगता है कि शायद ही आपको ये बात पता है कि जॉन मॉक्सली अपने बड़े बड़े मैचेस से पहले लॉकर रूम के अंदर बैठकर शराब पीते हैं, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड चीज है। और इस साल के रेवोल्यूशन पेपर के अंदर हुए केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली एक्सप्लोडिंग बार्ड वायर डेथ मैच से पहले भी जॉन मॉक्सली शराब पी रहे थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि जॉन मॉक्सली को शराब की इतनी आदत है। पर अब जॉन मॉक्सली शराब पीना छोड़ना चाहते हैं और इसलिए जॉन मॉक्सली कैंप के अंदर जाने वाले हैं और इसके लिए टोनी खान ने जॉन मॉक्सली को जाने की इजाजत दे दी है और इसके अंदर काफी सारे लोग जॉन मॉक्सली को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। पर आप समझ सकते हैं कि जॉन मॉक्सली इस कैंप के अंदर जाने वाले हैं, जिससे हमें जॉन मॉक्सली आने वाले दिनों के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिलने वाली। और गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली जॉन मॉक्सली इस साल की फुल ईयर पेपर व्यू पर नहीं आएंगे, क्योंकि वो इस कैंप के अंदर जाने वाले हैं और शायद इसलिए इस वीक के डायनामाइट शो पर जॉन मॉक्सली का कोई मैच भी ना हो, क्योंकि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट की सेमीफाइनल्स मैच को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है, वो अपडेट ये है कि गाइस प्रॉब्ली एडब्ल्यू ने मैच अपने इस वीक के डायनामाइट शो से कैंसिल कर दिया है और शायद अभी मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं होने वाला। पर गाइस, ये सब रिपोर्ट्स है, पर अब तक एडब्ल्यू ने इसके ऊपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया और अगर ये मैच कैंसिल होता है तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के लिए एडब्ल्यू कौन सी रिप्लेसमेंट लाती है। पर अगर ये मैच कैंसिल नहीं होता तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच एक काफी बढ़िया मैच होने वाला है, जिस मैच के अंदर हमें ऑरेंज कैसिडी एंटरटेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और जॉन मॉक्सली बहुत ही ब्रूटली ऑरेंज कैसिडी ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो अगर ये मैच होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली मैच जीतने वाले हैं और ये मैच जीतकर जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट के अंदर फाइनल्स के अंदर पहुंच जाएंगे, जहां पर वो फुल ईयर पेपर व्यू के अंदर ब्रांड डेयर्स को फेस करेंगे। पर गाइस, अभी इस मैच को लेकर क्वेश्चन मार्क्स है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर होने वाला है या नहीं। पर अगर मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड करने तक एडब्ल्यू इस मैच के लिए कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ पाती है तो गाइस उस मैच की ग्राफिक मैं आपको दिखा दूंगा और क्या पता प्रॉब्ली आप अपने स्क्रीन के ऊपर उस मैच की ग्राफिक देख रहे हो, जो कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी और जॉन मॉक्सली मैच को रिप्लेस करने वाला है। और माना कि इतनी चीजें हैं जो कि एडब्ल्यू इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है, लेकिन इसके अलावा भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर देखना पड़ेगा कि सीएम पंक की अगली राइवलरी किसके साथ होती है, एफटीआर और लुचा ब्रोस के बीच में क्या होता है और केनी ओमेगा और हैंगमैन पे जिस वीक के डायनामाइट शो पर क्या करते हैं। जो सब बातें जानने के लिए आपको इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा, जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस, अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू करेंगे। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?